लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ओल्ड मैन कह रहा है ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल लेते हो तो फिर मैं अपनी बची खुशी हुई लाइफ तुम्हारे लिए ही काम करूंगा। जिस वजह से कह रहा है कि ऑल राइट, मुझे ये डील पसंद आया। और फिर सीन आगे शादी हुई कह रहा है कि पहले मुझे ये देखने दो कि इस कॉफिन में कौन है, उसके बाद ही तुम्हें निकालूंगा। तो अब इतना कह के सीन इस कॉफिन के ढक्कन को उठाने लगता है। जिस पर ये ओल्ड मैन कह रहा है कि रुक जा, मुझे भी आइडिया नहीं है कि उसके अंदर कौन है, मुझे बस इस कॉफिन की देखरेख करने के लिए यहाँ पे ट्रैप किया गया था। तभी यहाँ भी काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और इसमें से वाकई में एम्प्रेस जून ही बाहर आती है। तो अब सीन क्या रहा है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। जिस पर ये ओल्ड मैन कह रहा है कि हट जाओ सामने से। तो अब सीन कह रहा है कि क्या बात है, इसके अपीयरेंस से ही पूरा माहौल फ्रीज हो गया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जिंदा नहीं है। जिस पर ये ओल्ड मैन कह रहा है कि करीब करीब 10,000 सालों से ये इस कॉफिन में कैद है। सीधी सी बात है, इतने दिनों तक कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। तो अब सीन कह रहा है कि हाँ, इसका सोल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब ये एक लाश से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन बगैर सोल की भी इसकी बॉडी को अभी तक कुछ भी हुआ क्यों नहीं। जिस पर तभी एम्प्रेस जून अपने स्वॉर्ड से चीन पर अटैक करने के लिए बढ़ती है। तो अब ये ओल्ड मैन काफी शौक होते हुए कह रहे हैं कि क्या ये हमें सुन सकती है। जिस पर चीन कह रही समझ गया, अब मैं सब कुछ समझ गया। ये भले ही हजारों साल पहले मर चुकी है, बट इसके सोल का एक छोटा सा अंश अभी इसके अंदर मौजूद है। पता नहीं इसकी फाइट किससे हुई होगी जिसने इसे इस हालत पर पहुंचा दिया। खैर, मेरे पास जो स्नो लोटस की पावर से वो इसके सोल पावर से काफी ज्यादा मैच कर रही है। जिस तरह से एक छोटे से चिंगारी को अगर अच्छे से फूंक मारा जाए तो फिर वो आग में भी तब्दील हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर मैं इसके बचे हुए सोल को रिस्टोर कर पाया तो फिर शायद इसे रिवाइव किया जा सकता है। उसके बाद ये वापस से लाइफ में आ सकती है। और इतना किया कि सीन अपने मार्शल सोल के पावर को इसके साथ मर्ज करने लगता है। तो अब कुछ ही देर में इसकी आंखें पहले से थोड़ी ज्यादा ब्राइट हो जाती है। जिस पर सीन कह रही, क्या तुम मुझे सुन सकती हो। तो अब एम्प्रेस जून काफी स्लोली रिस्पॉन्स देती हुई हाँ कहती है। जिस पर सीन कह रहा है कि वेरी गुड, मतलब ये मेथड काम कर रहा है। ठीक है, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए इसलिए मैं तुम्हें सिरेन कह के बुलाऊंगा। तो अब एम्प्रेस जून भी स्लोली ओके कहती है। जिस पर सीन कह रहा है सिर्फ मेरे ही पावर से काम नहीं होने वाला, इसके सोल को फुली रिकवर करने में एक हैवी अमाउंट में पावर्स की जरूरत होगी। अफसोस अभी मेरे पास उतना पावर्स नहीं है क्योंकि मैंने भी इस मार्शल सोल को कुछ ही दिनों पहले ही इनहेरिएट किया है। खैर, अभी के लिए तुम मेरे अंदर रह सकती हो और मैं तुम्हारे लिए पावर्स को ढूंढता रहूंगा। तो अब इतना क्या कि सीन अब अपने अटैक को करते हुए इस ओल्ड मैन को फ्री कर देता है जो कि इस कॉफिन से अटैच था। जिस पर सीन पूछता है कि बताओ कैसा फील हो रहा है फ्री होके। तो अब ये ओल्ड मैन कह रहा है कि अच्छा लग रहा है, अफसोस मैं काफी बूढ़ा हो गया, बट तुम चिंता मत करो, मैं अपनी जबान का पक्का हूँ, मैं अपनी मौत तक तुम्हारा साथ दूंगा। जिस पर सीन कह रहा है कि नहीं मरने की बात मत करो, अभी तो हमें बहुतों की बैंड बजानी है। और इतना कि सीन एक हेवनली पावर को अपेयर कर देता है। तो अब ये ओल्ड मैन काफी शौक होती हुई कह रहा है कि क्या तुम्हारे पास भी हेवनली पावर्स है। जिस पर सीन कह रहा है कि ये मेरे प्रीवियस लाइफ की बची हुई हेवनली पावर्स है जो सिर्फ इतनी ही बची है, लेकिन चिंता मत करो, इतना काफी होगा तुम्हारी 50% पावर्स को लौटाने में। तो अब इस पावर की मिलते इसके बॉडी में काफी तेजी से रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और देखते देखते ये अपने यंग एज में पहुंच जाता है। जिस पर सीन कह रहा है कि अब से तुम्हारा नाम मिस्टर के है। तो अब ये ओल्ड मैन कह रहा है कि मिस्टर के अच्छा नाम है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरी एज रिवर्स कर दी। जिस पर सीन कह रहा है कि तुम बूढ़े इस प्लेस के हेवनली कर्ज की वजह से हुए थे, मैंने सिर्फ अपने हेवनली पावर से उस कर्ज को काउंटर कर दिया। तो मिस्टर के कह रहे हैं कि आज से और अभी से मैं आपका गुलाम हुआ। जिस वसीन कह रहे हैं कि मुझे गुलामी नहीं बल्कि दोस्त चाहिए जो एंड तक मेरे साथ लड़ सके। यहाँ से निकलने के बाद मैं और तुम अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, जहाँ तुम जितनी जल्दी हो सके अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर करना, और जब भी मैं इशारा दूं तो फिर तुरंत ही मेरे पास पहुँच जाना। मैंने बाहर की दुनिया में काफी पावरफुल लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है और उन लोगों को मैं अभी के भी अकेले डिफीट नहीं कर सकता। तो मिस्टर के कह रहे हैं कि डोंट वरी मास्टर, मैं आपका शैडो गार्डियन बन के आपके आसपास ही रहूंगा। मैं भी आज से 1000 साल पहले ग्रैंड मास्टर विलम का कल्टीवेटर हुआ करता था। अफसोस इस ट्रैप में फंसने की वजह से मेरी लेवल अब सिर्फ और सिर्फ किंग रिलम के 10वें लेवल पर पहुंच चुकी है।
बट आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने कल्टीवेशन को बहुत ही फास्टली ग्रो करूंगा। जसवा सीन अब अपने मार्शल सोल का यूज करते हुए क्या था कि चलो फिर यहाँ से निकला जाए। और इतना क्या कि ये इस प्लेस से बाहर आ जाते हैं। तो बाहर पहुंचते मिस्टर के कहते हैं कि वह सूरज की रोशनी, मैंने फाइनली सूरज को देख लिया। जसवा सीन क्या था कि चलो पहले अच्छे से रेस्ट करके पेट भर के खाना खाया जाए। कुछ देर के बाद मिस्टर के पूछते हैं कि मास्टर क्या हमें छुप के रहना है। जिस पर जीन कहता है कि हाँ। जिस पर मिस्टर के कहता है कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बदल गई है, क्या लोग वाकई में पावरफुल हो चुके हैं। तो अब सीन कहता है कि बस इतना जानो कि मेरे जो एनिमी है वो टॉप सेक्टरों की लिस्ट में आते हैं, इसलिए मैं सब तक ना कहूँ, हमें छुप के ही रहना है। तभी बाहर से आवाज आती है कि खाना लग चुका है, आप लोग खा लीजिए। जिस पर सीन भी ओके कहता है। अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीन बाहर निकलते हुए क्या था कि मुझे अब जल्दी से आके रोनर से मिलना होगा। काफी दिन हो गए मैंने उस सेक्ट में अकेला छोड़ दिया है। जिस पर तभी मिसियन वो सामने से आते हुए क्या था कि अरे ये कौन हैंडसम लड़का है जो इतनी रात को घूम रहा है। फिर अब सीन क्या था कि वो तो आपको पता चल गया कि मैं वापिस आ चुका हूँ। जिस पर मिसियन वो क्या था कि मुझे सब पता है, तुम सुबह ही आ गए थे। मैं जानती हूँ तुम अभी किसी को भी नहीं बताना चाहते तो वो वापिस आ गई, इसलिए मैंने भी रात होने का वेट किया। जिस पर सीन क्या था कि अगर ऐसी बात है तो फिर चलिए कहीं बैठ के आराम से बात करते हैं। और इतना क्या कि ये दोनों काफी देर तक सीन के अब्सेंस में क्या क्या हुआ या फिर सीन ने सीक्रेट रूम में जाके क्या क्या किया, ये सारी चीजें एक दूसरे से शेयर करते हैं। जहाँ मिसिन वो अब सीन को एक प्लेस के बारे में बताती है जहाँ पर पहुंचने पर उसकी कल्टीवेशन और ज्यादा फास्टली ग्रो हो सकती है। और वो प्लेस क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। करीब 2 घंटों तक सारी बातें कर लेने के बाद सीन इन्हें गुड बाय कह के सेक्ट में रोनर से मिलने के लिए चला जाता है। बट सेक्ट पहुंचते ये देखता है कि इसके पैलेस में तो चारों तरफ आग लग चुकी थे। और सीन ने रोनर के लिए जो चारों तरफ बैरियर बनाया था वो बैरियर भी ब्रेक हो चुका था। जिस पर सीन अब थोड़ा पैनिक होते हुए कहता है कि ये क्या हो गया, मेरे रोनर तो यहीं पे प्रैक्टिस कर रहे थे। और फिर सीन चिल्लाते हुए कहता है कि रोनर तुम कहाँ हो, ये सब किसने किया। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।